हेलो एवरीवन। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के सर्वे के हिसाब से 2035 तक पूरे दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 51% लोग मोटापे के शिकार होंगे और येट पूरे वर्ल्ड में ट्रेन्ड फिजिशियंस की कमी है। ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है जो ओबेसिटी को मैनेज कर सके और गाइडलाइंस की भी कमी है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जो लोगों को गाइड कर सके कि वो कैसे अपना वजन कम करें और कैसे उस कम हुए हुए वजन को मेंटेन कर सके। तो यहीं पर आता है ओबेसिटी स्पेशलिस्ट का रोल। तो इंटरनेशनली वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के द्वारा सिर्फ एकमात्र सर्टिफाइड कोर्स अवेलेबल है जो है स्कोप ओबेसिटी प्रोग्राम, और मैं स्कोप ओबेसिटी प्रोग्राम के साथ एक रजिस्टर्ड ओबेसिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। तो एक ओबेसिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट क्या करता है? एक ओबेसिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट समझता है कि ओबेसिटी यानी मोटापा एक मल्टीफैक्टोरियल कॉजेस से होता है, उसके सिम्टम्स को समझता है और ये समझता है कि उसमें बदलाव लाने के लिए बिहेवियर लेवल पर भी चेंजेस करने की ज़रूरत है, उसके कॉम्प्लिकेशंस को समझता है। वरना अगर आप देखिए तो मैक्सिमम डॉक्टर्स ओबेसिटी की ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि ओबेसिटी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीजेस, फैटी लिवर, इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। पर जड़ क्या है? जड़ है मोटापा, और जिसके स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं आपको कुछ 5 प्रिंसिपल्स बताना चाहूँगी ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है कि ये जो ओबेसिटी यानी मोटापा है ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, ये एक लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है और प्रोग्रेसिव है। जैसे आपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखा होगा कि स्टार्टिंग में उनको एक टैबलेट मेटफॉर्मिन दी जाती है शुगर कंट्रोल करने के लिए, पर कुछ सालों के बाद उनको इंसुलिन तक जाना पड़ता है क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ता चला जाता है और टैबलेट से कंट्रोल नहीं होता है। ठीक उसी तरह वज़न भी स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ता है और हम 10 और 20 साल के बाद देखें तो हम 10+ या 15+ या 20+ केजी ओवरवेट हो चुके होते हैं। तो क्योंकि ये क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव कंडीशन है, हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। हमें फोकस नहीं करना चाहिए कि क्विकली मेरा वजन कितना कम होता है, क्योंकि ये टिकाऊ नहीं होता है। सेकंड प्रिंसिपल है कि हेल्थ इंप्रूवमेंट पर फोकस करें, वेट पर फोकस ना करें। वेइंग मशीन आपको सिर्फ नंबर बता रही है। हो सकता है आपका वजन सिर्फ 2 kg कम हो, पर हो सकता है आपको हेल्थ इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो, आपको चलने में दम ना लग रहा हो, आपके घुटने दर्द होना कम हो गए हो, आपकी ब्लड शुगर थोड़ी बेटर हो, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बेटर हो। इसीलिए हेल्थ इंप्रूवमेंट पर फोकस करना ज़रूरी है। तीसरा प्रिंसिपल आता है रूट कॉजेस क्या है आपके वजन की। स्लो मेटाबॉलिज्म है, इमोशनल फैक्टर है, मेंटल इश्यूज है, क्या है जिस वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। ये जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपने वजन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि सक्सेस सबके लिए अलग अलग होती है। आत्मविश्वास बढ़ना, हाई एनर्जी लेवल रहना, वजन मेंटेन रहना, वजन और ना बढ़ना, इनफैक्ट मामूली वजन कम होना, यानी सिर्फ अगर आपका 5% वजन भी कम होता है तो आपको उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और लास्ट प्रिंसिपल है कि आप क्या गोल्स और टारगेट्स रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आइडियल वेट हमेशा बेस्ट वेट नहीं हो सकता है। बहुत लोगों के लिए आइडियल वेट तक पहुंचना नामुमकिन होता है। इसीलिए मामूली वेट लॉस से भी आप बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स को अचीव कर सकते हैं। तो एज अ स्कोप सर्टिफाइड ओबेसिटी स्पेशलिस्ट मैं अपने पेशेंट्स से बात करते समय या ट्रीटमेंट प्लान बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखूंगी। तो सबसे पहली बात होगी, मैं उनसे पूछूंगी कि क्या वो तैयार है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे पास तो 30 साल के 35 साल के भी पेशेंट्स आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स कहते हैं कि मैम इनका वजन कम करना है। तो देखिए पेशेंट का रेडी होना बहुत ज़रूरी है।
क्या पेशेंट रेडी है? क्योंकि रेडीनेस का मतलब होता है कि पेशेंट अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए रेडी है, क्योंकि बिहेवियर चेंज करना एक इसेंशियल कंपोनेंट है वेट लॉस की जर्नी को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप होगा कि मैं अपने पेशेंट का आकलन करूंगी, उनको एसेस करूंगी। तो असेसमेंट के लिए मैं एडमिंटन ओबेसिटी स्टेजिंग सिस्टम का इस्तेमाल करूंगी, ओबेसिटी की स्टेज डिफाइन करूंगी और समझने की कोशिश करूंगी कि पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट क्यों स्लो है, पेशेंट के ब्लड टेस्ट्स रन किए जाएंगे, ये समझा जाएगा कि उनकी बॉडी में एक्चुअली क्या हो रहा है, उनमें फैटी लिवर है कि नहीं है, और इस तरीके से मुझे एक बेहतर परसेप्शन आएगा कि वो पेशेंट के अंदर उसकी बॉडी में क्या चल रहा है। और फिर हम आएंगे एडवाइस पर। सबसे पहले एडवाइस, पेशेंट को बताना कि ओबेसिटी के रिस्क्स क्या हैं। पेशेंट को बताना कि मामूली, यानी जैसे मैंने पहले भी बताया, सिर्फ 5% वेट लॉस करने के क्या फायदे हैं। स्लीप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइटरी इंटरवेंशंस करना, ये समझना कि क्या पेशेंट को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बिहेवियर चेंज अपने आप में, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओबेसिटी मैनेजमेंट का। एडवाइस में मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं फिजिकल एक्टिविटी के बारे में कभी भी एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आइसोलेशन में, यानी अपने आप में, रिजल्ट नहीं देता है। और लास्टली आता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट होना चाहिए कि बिहेवियरल गोल्स की तरफ देखें, हेल्थ बेनिफिट्स को देखा जाए। मैं पेशेंट को वेरी लो कैलोरी डाइट्स के बारे में बताऊंगी, फास्टिंग अंडर मेडिकल सुपरविजन के बारे में बताऊंगी, एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस के बारे में उनको एडवाइस करूंगी। तो अग्रीमेंट पर आना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के प्लान पर पेशेंट और मैं मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अगर आप ओबेसिटी मैनेजमेंट एक डॉक्टर के साथ करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की वेबसाइट पर जाइए। वहाँ रिसोर्सेस में जाकर आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड कौन से डॉक्टर्स हैं जिन्होंने ओबेसिटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, वहाँ आपको इंडिया के अंदर में मेरा नाम भी मिलेगा। वहाँ जाकर आप अपने डॉक्टर को चूज कर सकते हैं और आप एक राइट डायरेक्शन में अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।